क्या हुआ, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखो यहाँ देखो, सावधान। बहुत अच्छा काम किया, जॉइन निकाले। आया इतना, बस ठीक। एक देख, प्रीति का आ गया, बाकी तुम लोग देख लो। -19 से बाकी सब काट दो। कौन सा वो निकालना था, बाद में निकालना था। हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कौन है? क्या हुआ, आंसर आ गया? -19। यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे +6 होगा। यहाँ पे -6 -1। एक माइनस का साइन नहीं आता हम लोग का। जब इसको मल्टीप्लाई करते तो -6 आता है, और रिवर्स जाते एक माइनस का साइन आता है, और माइनस तो प्लस होगा। हाँ, फार्मूला का तो प्लस ही होगा वहाँ पे। तो नहीं, मैं रिटेट नहीं हूँ। देख मतलब क्या होता है, देखो ये जो है ना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हम लोग, -6 होगा हम लोग का, और जब वापस रिवर्स मल्टीप्लाई करते माइनस का साइन आता है ना हम लोग का, तो माइनस का साइन आया, और 1 × -1 कितना होता है, -1। तो ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा। जब उल्टा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट का रूल है कि नेगेटिव साइन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे ये -5 कैसे हुआ?
इसको माइनस करें तो कितना होगा हम लोग का? कोफैक्टर में नेम लो लेते हैं ना उसको। 1 का करेंगे तुम लोग अपने मेथड से ही करो, शॉर्टकट है नहीं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसको करेंगे हो गया। नहीं हुआ, मतलब ये निकाल सर आप माइनस जो रिवर्स मल्टीप्लिकेशन वाला बोल रहे हैं वो क्या एडजॉइंट में होगा कि 1 तो माइनस वहाँ पे पहले से रहेगा, नीचे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट जहाँ पे वहाँ पे रहेगा, जहाँ दो इसको सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे रहता है। और जब कोफैक्टर निकालते हैं कोफैक्टर तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये साइन को लेते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। इसके अंदर में तो अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ना हम लोग। तो इसके अंदर जो डब्बा बना है वो ऐसा लाइन लगेगा डिटरमिनेंट डब्बा नहीं है, हाँ वही ब्रैकेट है। इसको माइनस फॉर्मूला ये वाला मार्कर चला नहीं था, हम +3 लिखे थे। कभी पता है कहीं को क्या हो जाता दो, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। वेरी गुड, खुद से लिख लिए थे ना। पूरा धीरे धीरे लिख रहे सब। बॉटल है पीछे देखो तो, वाइट 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 है ये नहीं, वाइट बोतल होगा देखो। इसको खोलने से बाहर से ठंडा हवा आता है, देखो ठंडा लग रहा है ना अब।
हाँ हम्म, माइनस वन में 90 रेसिप्रोकल किए क्या? 1 बाई नीचे ही लिखा हुआ है। जब ऊपर में वन देने का मतलब ऐसा मन में मान लेते कि वो नीचे लिखा हुआ है। मन में क्या माने, वो नीचे ही लिख। हमें 1/19 क्यों लिखा है? रेसिप्रोकल हाँ किए हैं। वो बाई में ही है। ये नीचे क्यों किए ये वाला हम? वहाँ पे वन ऊपर में जो अगले क्लास में भी पूछे थे हम किसे तो अगले क्लास में देखो हम ये वाला एग्जाम्पल देते हमको याद है। मार्कर कौन दिया देख लो, हम चेकिंग करेंगे। अगर पता 20 रुपए का मार्कर है, अभी दाम उसका बढ़ गया है। 2 तुम कसम दे देंगे माँ का। सॉरी देखो ये नीचे में ये ऐसा है तो ये डिटर्मिनेंट, इसके नीचे बाई 6 है तो इसको 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। तो एक ही चीज है, तो ये वाला ये नीचे में ही है। ये समझो कि ये 2 है, सपोज ये पूरा का पूरा जो है ना ये क्या है 2 है, तो 2/6 लिखे हैं। ये बाई में ही है ना। रेसिप्रोकल का वो खाली हाँ हाँ करो, ये जब ऊपर चल जाएगा तब तो हो नीचे है तो नहीं समझा, अभी नहीं समझा। नहीं यार तो शाम में चलना है, एक तो डॉक्टर बैठते हैं 6। अच्छा ठीक। नहीं सर सर दर्द कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बोलो हम रिपीट कर सकते, कोई बात नहीं। अरे बना कहाँ है अभी, तो वेट कर, कब सब कर नहीं बना। सॉल्व का मतलब पता है क्या होता है? हाँ कर लो पहले बोला। सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व मतलब सॉल्व करो। क्या सॉल्व करो? एक्स बाई जेड का वैल्यू निकालो। अगर एक्स दिया है तो हम लोग निकाले, क्या नहीं निकाले है ना, हम लोग ए इनवर्स निकाले हैं सिर्फ। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ए इनवर्स बी निकालेंगे। ए इनवर्स बी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखना ए इनवर्स जो भी दिया हुआ था -5 -1 माइनस का 8 और फिर यहाँ पे 3 -7 1 -4 3 5, इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ? बी के साथ। बताओ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है? बताए थे पहला क्लास में, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? क्यों? इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है मेरा? 3 × 3 और इसका 1 × 1 1 × 3 तीन, एक तो रो है, 3 तो रो, 1 2 3 कॉलम एक है तो 3। मल्टीप्लिकेशन कब होता है? मल्टीप्लाई होके क्या आएगा हम लोग का? ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? कितना कितना रो कितना कॉलम रहेगा उसमें? 3 × 1 मतलब क्या होगा हम लोग का? 3 मतलब 3 तो रो और 1 तो कॉलम, तो 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना हम लोग का? 1 2 3 1 कॉलम, 3 तो रो है और 1 तो कॉलम है। और यहाँ पे हम लोग क्या है एक्स वाई जेड है ना, ऐसा इक्वल टू, देखो यहाँ पे इस एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला चीज़। तो एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 4। ये है नहीं एक्चुअली, हम बताएं जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग तो वैसा कुछ आएगा। करो मल्टीप्लाई कर, इसको मिटा रहे हैं। अच्छा ये माइनस को अंदर भेज दे रहे हैं मैट्रिक्स अंदर, क्या होगा हम लोग का? सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। तो 5 1 8 -3 7 -1 4
-3 माइनस का 5 इंटू 2 5 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, देख लो एक मिनट देख लो। मल्टीप्लाई हम बताए थे ना, ये जो पहला रो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला कॉलम के साथ। 1/19 को बाहर वैसे ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10, बीच में प्लस का साइन होगा, फिर -3 इंटू 5 माइनस का 15 55, 4 इंटू 5 4 5 20, खत्म। उसके बाद कोई कॉलम है नहीं है ना, तो हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे। फिर दूसरा रो का मल्टीप्लाई दूसरा कॉलम के साथ रो चेंज कर देंगे। वही तो बोल रहे 24 होगा, हंस रही है मेरे ऊपर। 6 4 24 ना, हंस रही हो 24 हो 2 हम बोले 24 हम काउंट देखो मल्टीप्लाई किए ना, पहला रो का मल्टीप्लाई पहला कॉलम के साथ, तो सबसे ऊपर लिखे। फिर जब हम रो चेंज करेंगे तो इसका भी रो चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ ये आया, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ ये आया। इसको जब जोड़े 34 में से 15 माइनस करें 19 आएगा, 19 लिख दिए। फिर 35 + 2 कितना होता है 37, उसमें से 18 माइनस करने से आएगा 19, यहाँ पे 19। फिर माइनस का 35, जब दो साइन सेम होता है उसको ऐड करते हैं ना हम लोग, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे माइनस का 35 से जब 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा 19 होगा। नहीं समझ में, ये दोनों साइन सेम है तो माइनस का 35 जब साइन सेम रहता है तो ऐड करते हैं, साइन उसी का रहता है, इसका साइन बड़ा है तो माइनस, इसमें क्या करना प्लस का 16 करना। देखो तो ये दोनों तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं माइनस ही हो रहा है ना, तो 35 से 16 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का 19 बचेगा, माइनस का साइन आ जाएगा, इसलिए -19 लिखिए। 19 को डिवाइड करेंगे, सबके साथ डिवाइड होगा, 19/19 1, 19/91 -1, x = 1, y = 1, z = -1। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सॉल्व में क्या करना रहता है हम लोग को, जो लिखा है सॉल्व मैट्रिक्स मेथड, तो उसमें हम लोग को x y और z का वैल्यू निकालना रहता है। हो गया, एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी नोट करो, इसी को दे दे, ये तो अभी किए तो फिर ऐसा ही टाइप तो बोला सेम क्वेश्चन। सर एक्सवाइजेड मैट्रिक्स के अंदर जो आप ऐसे यहाँ पे दिए हैं ना, हाँ एक्सवाइजेड मैट्रिक्स के अंदर लिखो, नेक्स्ट लिखो, सेम क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। इक्वेशन लिखो, x + 3y = 1, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, x + 3y जल्दी लिखो, x + 3y
तो आगे फिर से पॉकेट में नहीं x प्लस dy कर दो इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा 3x माइनस जेड, 3x माइनस जेड इक्वल टू -8, -8, 8, 7 थाला, उसके बाद 8, 7, 8, 9, 10 नहीं होता, 11, 12, तो माइनस का 8, थर्ड इक्वेशन लिखो हम लोग का 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3। इसी मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करो। उसमें ये तो वन कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन उठा है मार्केट में हम लोग का कि लेट, जैसे मान लो हम लोग का ए जो होगा ना वो हम लोग क्या होगा एक्स वाई जेड, अगर इसमें जेड नहीं है ना तो 0 है, 1 नहीं है। देखो ऐसा है x प्लस 3y प्लस 0 इंटू जेड, 0 इंटू जेड कितना होता है हम लोग का 0 होता है, इसीलिए हम लोग 0 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा सॉरी 3 जीरो -1, फिर ऊपर में जीरो 0 1 होगा, क्या क्यों बार बार एक्स वो जेड भी तो है हमारे -1 है ना, -1, और यहाँ पे 1, और b क्या होगा हम लोग का 1 -8 माइनस का 3, और x तो पता ही है एक्स वाई जेड। लो जल्दी निकालो एक्स वाई जेड का वैल्यू, 90 सेकेंड दिए, क्या हुआ ये नहीं समझ में आया। हम लोग यहाँ पे इस वाले पे ना हम लोग क्या करते हैं x का कोएफिशिएंट लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं y का, और यहाँ पे z का। पहले वाले में क्या लिखते हैं x का कोएफिशिएंट, तो देखो x के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं ना, तो बोल सकते हैं कि 1 है, 1 इंटू एक्स 1x होता है, तो 1 लिख दिए। यहाँ पे x के साथ क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। फिर यहाँ पे x के साथ क्या है तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो y के साथ क्या है मेरा, तो 3 लिखे। नीचे में ना y है ही नहीं, तो जो नहीं रहेगा उसका कोएफिशिएंट 0 होगा हम लोग का, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। और फिर यहाँ पे y है, y के साथ कुछ नहीं, मतलब माइनस का साइन है ना, तो -1। इसमें ऊपर में देखो z नहीं है, मतलब 0 लिख दिया। z के साथ क्या -1, z के साथ कुछ नहीं 1 तो 1, और b पता ही है इक्वल टू के बाद जो होता है सब का सब b होता है, 1 -8 -3 1, और x मेरा तो x y z होता है। माथा पे हाथ नहीं रखते ऐसे, हम लोग गांव में नहीं रखा जाता है, या शुभ होता है, रखना है तो ऐसे रखो। डिटर्मिनेंट ये निकालो जल्दी से, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, गलत होगा ये हमको पता ही है। कहाँ पे कितना है? माइनस होगा ना, ये के पहले वाला तो माइनस होगा ना। यहाँ पे ना, थैंक यू, -5।
-16 आ रहा है ना, ठीक है। बोलो बोलो। ये वाला, हाँ? सेकंड नंबर फर्स्ट, ये सेकंड नंबर फर्स्ट, सेकंड ऑफ ये वाला ना। अच्छा हाँ सॉरी, ऐसे किया ना, ये ऐसे होगा ना, हम ऐसे कर दिए थे। जीरो क्यों होगा? हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ फिर ये रो हटा, ये कॉलम हटा, तो ये जीरो, तो 3 होगा सिर्फ। जीरो इंटू कुछ भी जीरो, तो वो तो अलग से है ना। 3 + 0 करो या 3 - 0 तो होगा 3। तो हम लोग का इस 3 का को फैक्टर निकालना है ना, तो इसके रो को हटा है और इसके कॉलम को हटा है, तो इसके से और ये जीरो, तो 3 - 0 0, मतलब 3, सॉरी 3। हाँ तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई के टाइम जीरो हो जाता है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। इसका करेंगे तो ये कट जाएगा -1। देख लो यही है, एक बार चेक कर लेना। कौन गिरा?
माइनस वन बाई सिक्स ए इनवर्स A minus A inverse into B R बोलो कुछ कुछ ना A into B करेंगे ए इनवर्स इंटू बी ए इनवर्स इंटू बी करेंगे ये ए इनवर्स है जैसे बी से मल्टीप्लाई किए तो पिछले सम में सेम टू सेम बी से मल्टीप्लाई करो खुद से करो खुद से आंसर जो आंसर आ भी गया एक तो एक आंसर आ गया चैट जीपीटी नहीं ना निकाला है अब ठीक है थ्री की लिखते हैं कहाँ पे वो 1/16 है ना फिर 1 लिखते हैं फिर उसके बाद 3 क्यों लिखते हैं 3 into 8 करने से तो कितना आ रहा है 24 लिखे थे आप 24 वो आप लिखे वैसा आप गलत x1 कैसा है गलत है हाँ हाँ -12 हमको लगा मेरा गलती है गलत है ठीक -2 होगा ना तब से हम वही चेक कर रहे हैं तो मेरा फेवरेट स्टूडेंट नहीं हो सेकंड हो गए हो 5 8 3 सेकंड वाला में -3 होगा 5 प्लस 1 यहाँ पे 3 बन जाती है कैसे होगा -1 to -3 +3 ना
-2 1 2। बैठो। कहाँ पे? एक्स का वैल्यू -2 1 2 2.2 फ्रैक्शन में नहीं आएगा। 32 को 16 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर भी -1 तो x के 5 कहाँ जा रही है? इसका भी एक बार चेक करिए। सबसे पहले हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है। हम बता रहे हैं, देखो मैट्रिक्स मेथड से बोले सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले मेरा ये फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को x का वैल्यू क्या होता है जो इक्वेशन में दिया रहेगा, एक्स वाई जेड। एक मिनट देख लो, जिसको समझ में उसको भी। ओए चल देखो, एक मिनट हम पीछे समझाते हैं सारा स्टेप्स कैसे करना है। ये मेरा फार्मूला है ना, फार्मूला हमको ये पता है, ये पता है, दोनों पता है। b क्या होता है जो इक्वल टू के बाद रहता है। इक्वल टू के बाद मतलब कि ये मेरा क्या हो गया b, हम b लिख दिए। और एक्स वाई जेड इसको लोग वेरिएबल बोलते हैं। जितना दिया रहा है, जैसे मान लो कभी कभी 2 दिया रहेगा सिर्फ एक्स और वाई, तो उस टाइम में मेरा एक्स क्या होगा, सिर्फ एक्स वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे जेड भी दिया हुआ है हम लोग का, तो नीचे में जेड हो जाएगा, ठीक। और बस खाली हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए हमको क्या ए पता होना चाहिए, और ए क्या होता है, एक्स का, वाई का, जेड का। किसका? एक्स का, वाई का और जेड का कोएफिशिएंट को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे लिखे एक्स, तो पूरा एक्स का कोएफिशिएंट लिख दो, वाई फिर उसका कोएफिशिएंट, फिर जेड का एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है। देखो यहाँ पे 132 था ना, 132 लिखे, 3 था यहाँ पे, वाई नहीं था, जो नहीं रहेगा उसको 0 लिख देंगे। उसके बाद नॉर्मल इसका डिटरमिनेंट निकाले। ये वाला स्टेप्स कोशिश करना दिखा देने का कि अगर यहाँ पे जो भी आता है ना, अगर वो 0 नहीं रहता है, यहाँ पे क्या नहीं रहता है 0, तो यहाँ पे लिखना कि नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वही लिखे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। उसका डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, कैसे, ब्रैकेट सबका कोफैक्टर मतलब प्लस साइन के साथ, जो भी आएगा उसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करके जो आया, ये मेरा क्या आया, किसका वैल्यू आया, ये एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, डिटर्मिनेंट ए के साथ, तो मेरा क्या आएगा, ए इनवर्स। मार देंगे अभी हम। ए इनवर्स आएगा ना, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है जॉइंट ऑफ ए बाई ए। तो ये पूरा का पूरा जो मेरा आया ना, ये वाला चीज, ये मेरा आया ए इनवर्स, मतलब कि ये, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी मेरा क्या है, इक्वल टू के बाद वाला, मतलब कि ये पूरा ए इनवर्स है, और ये वाला क्या है बी, दोनों को मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया। तो ये मेरा एक्स वाई जेड के इक्वल है ना, तो एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 2। लिख लो, जल्दी जल्दी छाप लो, उसका नहीं समझे, नहीं समझे, ओ ठीक है, नहीं समझे वीडियो देख लेना। ये नहीं कि हम अपना वीडियो का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, लिंक शेयर क्यों, लिंक शेयर तो कितना बार किया हुआ है, कर चुके हैं। उसको ग्रुप में ऐड करो, तुम लोग कैसे दोस्त हो। हम एडमिन ऐड कर दो तो फिर सिर्फ एडमिन हम इकलौता एडमिन है, गजब। ठीक है, ऐड कर देंगे। हमको व्हाट्सएप पे लिख देना, हाय दिस इज, हेलो हेलो लिखना। अच्छा हाय मत दो हमको, हाय मत दो, अपना नाम और रोल नंबर लिख देना। हमको कि मुझे क्या पता, कॉलेज का रोल नंबर होगा ना, चाहे स्कूल का, इसका रोल नंबर लिख देना। हर सेमेस्टर में चेंज होता है। अच्छा स्कूल में अलग होता है।
कॉलेज का रोल नंबर एक ही होता है ना, सिर्फ एक बार। हाँ, रजिस्ट्रेशन और न्यू का रोल नंबर एक ही रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर में गए, सब कुछ में रोल नंबर हो सकता है। रोल नंबर ना। हाँ, क्लास। बदल दिया है। ओ, पहले लोग सेक्शन ए में अच्छा थे, सर। सेक्शन बी में फिक्स किया। इसके बाद आगे नहीं का सेक्शन एडमिट कार्ड पे सेम होगा रजिस्ट्रेशन में। सीयू का रोल नंबर देना। वो नहीं आप 18 क्लास रोल नंबर है 18। हाँ तो सही है। सर छुट्टी। एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दीजिए ना, मतलब होगा। हाँ सिमिलर नहीं, एक और क्वेश्चन करो, हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं, अच्छा अच्छा, सिमिलर ही दीजिए सर। इसको लिख लो इम्पोर्टेंट, और ये भी लिख लो, हम लोग से नहीं होगा ये क्वेश्चन। नहीं नहीं, खाली आईफोन, खाली बिल बैठा। लेकिन आईफोन वाला बात सही है, मतलब हम सच में बोल रहे हैं। हम आईफोन देंगे। अरे सर नहीं, मेरे एग्जाम में तो आएगा नहीं, हमको पता है। इंटरनल में तो मार्क्स काट दे। ठीक है, तो वहाँ पे लाओ, 75 में 75 लाओ। मैथ में सब आईफोन 13 दीजिएगा। 16 देंगे। चार्जर नहीं देंगे हम, खाली चार्जर बहुत महंगा है उसका, इसलिए मैं चार्जर तुम्हें मैनेज कर देंगे। अब जो मेरे सर थे ना, मैथ्स के सर, आपका है तो बता रहे, स्टोरी बता रहे थे। हाँ, कर लो तुम लोग, लिखो सॉल्व। हाँ, क्वेश्चन लिखा दे रहे, उसका स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। कौन सी क्या हुआ झगड़ा, क्यों क्या हुआ झगड़ा करो। साइमल का स्पेलिंग भूल गया। साइमल्टेनियस का स्पेलिंग क्या होता है? एम होता है, MAL। सब किसी इंग्लिश से भरोसा नहीं। हाँ, SI साइमू, ठीक है, तो लिखे थे साइमल। वन बाई ए प्लस 2 बाई बी प्लस बी। देखो इसको कैसे करेंगे, बोलो। लिखो, इसको लिखो। सर दुख रहा है खुद। अब बाहर से हवा है ना, ठंडा हवा देखो आ रहा है, ठंडा लग रहा है। रहने दो ऐसे ही।
देखो हम लोग क्या करेंगे ना, ये समझो ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है ना, हम लोग को उसको तुम लेट कर लो एक्स वाई जेड, बात एक ही है। ठीक है, नॉर्मल एक्स वाई जेड ऊपर दिया रहता था, यहाँ पे हम लोग का 1/, में दिया हुआ है। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, 1/a 1/b 1/c, 1/a 1/b और 1/c का कोएफिशिएंट लेंगे, कोएफिशिएंट हम लोग लेंगे। एक दिन में हम बहुत बोलते हैं और 3 दिन तो बहुत बोलते हैं, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। पहले कम बोलते तभी 1.5 घंटा बढ़ गया है। क्यों? बहुत सही, तेज हो तुम लोग ऐसे। देखो 1/a का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना, 1 है। 1/b का कोएफिशिएंट 2 है, 1/c का 3, यहाँ पे 1/a का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पे 3। ठीक, इधर -2, गलत, देखा, बी है ही नहीं यहाँ पे, बी है ही नहीं। यहाँ पे 3 है, -2 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -4। ठीक है, b इक्वल टू क्या होगा, 14 0 0 0 9, यही क्या 0 ही है सर। ये वाला जो है ए बी सी है ना हम लोग का, ये +2 है, ये कहाँ जाएगा, हाँ उधर चला जाता, तो ये -2 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 9 होगा। तुम बोले थे आंसर, ठीक है, आज से तुम मेरे फेवरेट, तुमको छोड़ के। देखो ये सब वीडियो पता है डायरेक्ट अपलोड होगा, मतलब नाम हम नहीं लेंगे। ठीक, ये वाला x का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, देखो हम लोग का x का जो वैल्यू होगा ना, वो हम लोग का ए बी सी नहीं होगा, हम लोग का 1/a 1/b 1/c होगा। ये सब छोड़ो, इसको इग्नोर करो। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे और फिर b दिया हुआ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी हम लोग का आंसर आएगा ना, जैसे 3 5 7 समझ लो ऐसा कुछ आया, तो ये मेरा x का वैल्यू आया कहीं ना कहीं, तो जो मेरा a का जो आंसर आएगा ना वो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 1/5 1/, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या है, ऐसा है ना, 1/a 1/b 1/c, तो ये इसके इक्वल होगा। हम लोग को ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो 1/a इक्वल टू अगर 3 है तो a इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, इसको उल्टा कर देंगे ना इसको, तो इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1/3, और 1/b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 1/5, c इक्वल टू 1/7। कर सकते हो, टाइम है, जल्दी से कर लो इसको, टाइम है तो अभी 4 मिनट है, तो नहीं हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर लो, हाथ स्पीड बढ़ गया। और टेस्ट लेंगे हम अगला संडे हो सके तो, अगला संडे तक पूजा आ जाएगा। हाँ, उस दिन सैटरडे ऐसे भी रहेगा, क्या बोल रहे हैं? तो दिन में लेंगे, दिन में तो घूमते हैं। दिन में कौन घूमता है, हर हफ्ते को भी थोड़ा सा थर्सडे, कौन सा हर थर्सडे को, थर्सडे को कितना तारीख है, क्या है, चतुर्थी में, क्यों चतुर्थी, वो कॉलेज कॉलेज में डांडिया खेलने, चतुर्थी चौथा दिन, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। यहीं पे आ जाए, यहाँ पे एक तो नहीं होता, एक तो डीजे लाइट लगा के, पैसा दे दिए हैं वहाँ। कितना लगा, चतुर्थी, ठीक है, देखते हैं, तो एक दिन पहले करा देंगे। क्यों बाकी सबको होगा तो हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। तुम मत करो, तुम्हारा करना थर्सडे को 10,000 को नहीं कराना। दुर्गा पूजा छुट्टी चाहिए मतलब ना, -34 + का 34
काटो नहीं, काटना क्यों है, छोड़ दो, डिटरमिनेंट बाद में निकाल देना। आया 60 आया किसी का? क्या हुआ? अपने अपने हंसे जा रहे। सर हाँ, नहीं नहीं बारिश बारिश टेस्ट कैंसिल करना होगा आपको। टेस्ट कल ये मुझे कल से ठीक है, तो चीजें और क्लास के नहीं होगा वैसे। हाँ भाई हम भी बोल रहे हैं। टेस्ट क्लास के दिन नहीं लेते, एक्स्ट्रा टाइम दिक्कत हो रहा था। ठीक है, ट्यूजडे को ही होगा वैसे, ट्यूजडे को होगा। हो गया बस, लास्ट छोड़ने वाला, अभी 3 भी नहीं बजा। आधे घंटे पहले आ गए। आधा घंटा पहले स्कूल से आया ना इसलिए। सर आप मेरी बना लेते हैं, वो भी बनाने का मौका दीजिए। ठीक है, दिए। यही तो हम सुनना चाह रहे थे, कोई तो हो जो स्टैंड ले। हम्म, हेलो हेलो, हाँ घर पे।
सही है देख, सही है देख, ठीक है देख, सही है, सही है। सही है। डिटर्मिनेंट 60 आया, एडजॉइंट इतना आया, ए इनवर्स निकालना था, ये पूरा को डिवाइड कर दिया 60 के साथ, फिर ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई किए, ए इनवर्स इंटू बी मल्टीप्लाई किए 60 120 ये आया, डिवाइड किया 60/61 120, मेरा भी फोटो आ रहा है, हाँ कुछ नहीं, 60/60 1 120/60 2, फिर यहाँ पे 3, तो हम लोग का 1/a का वैल्यू 1 था, तो a का वैल्यू 1/1 1 ही होगा, 1/b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और 1/c इक्वल टू 3 है, तो c इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। दैट्स इट। और कुछ
ठीक है, नोट कर लो। इसका नहीं हुआ है। रोक दो उसको तो। देख, विवेक, पॉज कर दो।